एग्जाम। इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि 8 लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज इन सबका इंटरव्यू है। और आप ये समझ लो कि इनका इंटरव्यू इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए है। इसके बाद एक रूम दिखाते हैं जिसमें 8 डेस्क होते हैं और हर एक डेस्क के ऊपर एक पेपर और एक पेंसिल रखा होता है। इसका मतलब कि जो इनका इंटरव्यू है वो 1 एंड 1 नहीं बल्कि एक साथ एक ही रूम में है। और ये जॉब उसी को मिलेगी जो इस एग्जाम को पास करेगा। अब वो सब रूम में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि उनकी शीट के ऊपर उनका कैंडिडेट नंबर होता है। वो नंबर के हिसाब से सब बैठ जाते हैं और इन सब के आने के बाद एक गार्ड आता है जो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। और अंत में एक आदमी आता है और वो कहता है कि आई एम द इन्विजिलेटर और मैं जो भी बोलूँगा उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूँगा। वो बोलता है कि इस जॉब के लिए कई लोगों ने ट्राई किया था और यहाँ तक जो पहुँच पाए हैं आप वो 8 लोग हो और ये आप आखिरी पड़ाव है और जो भी इस हर्डर को पार करेगा उसे ये जॉब मिल जाएगा। वो इन्विजिलेटर बोलता है कि आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन है और आपको उसी का आंसर देना है। ये एग्जाम 80 मिनट का होगा लेकिन इसके 3 रूल्स हैं और अगर आपने उसमें से एक भी रूल तोड़ा तो आपको इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। पहला रूल, आपने अगर मुझसे या गार्ड से बात करने की कोशिश की एग्जाम शुरू होने के बाद तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। दूसरा रूल, अगर आप का पेपर खराब होता है इंटेंशनली या एक्सीडेंटली तो भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल, अगर आप किसी भी कारण से इस रूम से बाहर जाते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद वो बोलता है कि एनी क्वेश्चंस। वो कुछ भी नहीं बोलते और वो एक टाइमर शुरू करता है और उस टाइमर को शुरू करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर वो 8 कैंडिडेट्स और दरवाजे पर एक गार्ड होता है। अब सब लोग अपना अपना पेपर उठाते हैं और वो देखते हैं कि वो पेपर ब्लैंक होता है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता। उसके फ्रंट पर कैंडिडेट नंबर लिखा होता है और पीछे बिल्कुल ब्लैंक होता है। अब वो सब शॉक्ड होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर तो देना है बट क्वेश्चन है क्या। सब सोच रहे होते हैं कि तभी एक लड़की पेंसिल उठाती है और उसमें लिखती है कि आई बिलीव दैट आई डिजर्व दिस जॉब। और उतने में कैमरा उसके पेपर को जूम करता है और वहाँ पर गार्ड आता है और उसे उठाकर बाहर कर देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया। ये भी उन 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन थी कि आप अपना पेपर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली खराब नहीं कर सकते। अब जब वो लड़की बाहर हो जाती है तो वहाँ पर 7 लोग बचते हैं और वो 7 तो परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये एग्जाम क्या, ये कैसा एग्जाम है। अब सब सोच में पड़े होते हैं कि तभी एक आदमी बोलता है कि इन्विजिलेटर ने ये कहा था कि हम लोग उससे और गार्ड से बात नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। और वो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और उन्हें कोई बाहर नहीं करता। वो बोलता है कि इस इंटरव्यू में हमें जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। अब उनमें से एक बोलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी दूसरा बोलता है कि ये तो कंपटीशन है, हम एक दूसरे की मदद क्यों करें। वो बोलता है कि कंपटीशन तो है, आंसर तभी दोगे जब क्वेश्चन पता चलेगा। एक लड़की बोलती है कि इन लोगों ने हमें जानबूझ करके इस सिचुएशन में डाला है क्योंकि ये हमारी इंटेलिजेंस चेक करना चाहते थे। दूसरा बोलता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये लोग हमारा टीम वर्क देखना चाहते हो। और सब ये डिसाइड करते हैं कि अब हम क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए एक दूसरे के लिए मदद करेंगे। तभी वहाँ पर अपना एक नाम बताता है तो एक बोलता है कि नहीं, अपने असली नाम में नहीं, इस पेपर पे भी हमारा असली नाम नहीं लिखा है, कैंडिडेट नंबर लिखा है और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई लॉजिक होगा। दूसरा बोलता है कि हम एक दूसरे को का निकनेम से बुलाएंगे। तो वो कहता है कि ये आइडिया अच्छा होगा। और इसके बाद वो सबका एक एक नाम रखते हैं और नाम किसे रखते हैं, उनके रंग की पहचान के हिसाब से। उसकी साइड में एक हफ्शी बैठा होता है और वो कहता है यू आर ब्लैक क्योंकि वो काला होता है और अपने आप को कहता है आई एम वाइट। एक लड़की के बालों का रंग ब्लॉन्ड होता है, वो उसका नाम ब्लॉन्ड रख देता है। एक का नाम ब्रूनेट क्योंकि उसके बालों का रंग ब्रूनेट होता है और एक का नाम डार्क। और एक आदमी जो सबसे आगे बैठा होता है जो इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो इनकी बातें सुन ही नहीं रहा है। तो वो सबका नाम रख रहा होता है वो बोलता है कि इसका नाम डेफ है यानी कि बहरा। हालांकि इस बात से उस लड़की को प्रॉब्लम होती है जिसका नाम उन्होंने रखा होता है डार्क, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। अब वो बोलता है कि इन्विजिलेटर ने जो जो बोला था हमें सब याद करना चाहिए। वो बोलता है कि उसने हमें सीट पे से खड़े होने के लिए मना नहीं किया और वो खड़ा हो जाता है लेकिन गार्ड उसे बाहर नहीं करता। अब एक लड़की बोलती है कि क्वेश्चन इसी में लिखा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो दूसरी लड़की बोलती है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि इनविजिबलिंग है। ब्लैक बोलता है हाँ, या फिर वाटरमार्क भी हो सकता है। इसके बाद वो लाइट के आगे अपने पेपर को रख कर देखते हैं लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखता। हालांकि वहाँ पर 2 अलग अलग लाइट्स होती हैं और वो दोनों जगह देखते हैं लेकिन उन्हें कोई क्वेश्चंस नहीं मिलता। तभी वहाँ पर जो
ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की होती है, वो बोलती है कि शायद पेंसिल से इस पर शेड करने से कोई क्वेश्चन विजिबल हो जाए। वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि यू विल ट्राई इट। अब जैसे ही वो अपने पेपर पर शेड करने वाली होती है तो ब्लैक उस कहता है कि बोलता है कि नो डोंट डू दैट। याद है इन्विजिलेटर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर आप अपना पेपर खराब करते हो इंटेंशनली या एक्सीडेंटली तो भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और वो रुक जाती है और अब वो आपस में डिस्कशंस करते हैं। तभी डार्क बोलती है कि हो सकता है कि हम सब के लिए अलग अलग क्वेश्चन हो और वो हमारे पेपर में छुपे हों, क्योंकि इन्विजिलेटर ने कहा था कि आपके लिए एक क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर देना है। अब ये नहीं कि सबका क्वेश्चन सेम हो। ब्लैक बोलता है कि ये भी हो सकता है कि सबके लिए एक ही क्वेश्चन हो और वो हम में से किसी एक ही शीट पर हो। और इसके बाद वो तय करते हैं कि हम सब की शीट को लाइट में चेक करेंगे और वो एक एक करके सबकी शीट को चेक करते हैं, लेकिन किसी की भी शीट पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। पर डेफ अभी भी अपनी सीट पर बैठा होता है और उसने अपना पेपर चेक नहीं किया। तो वाइट उसके पास आता है और उसका पेपर उठाकर चेक करता है और उसकी शीट में भी कोई क्वेश्चन नहीं होता। अब सब सोचते हैं कि क्वेश्चन है तो है कहाँ? अगर हमें यहाँ पर बुलाया है इंटरव्यू लेने के लिए तो कोई तो क्वेश्चन होगा। तभी ब्लैक बोलता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन इसी शीट में हो और वो किसी खास तरह की लाइट में दिखता हो, जैसे कि यूवी लाइट, इंफ्रारेड लाइट या फिर एक्सरे लाइट। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि उस कमरे की दीवार पर गहरी गहरी पट्टियाँ होती हैं और जब वो उसके पास जाकर ध्यान से देखती है तो उन पट्टियों के अंदर किसी खास तरह की लाइट्स होती हैं। अब वो सबको बोलती है कि लाइट्स के बटन ढूंढो, लेकिन उस कमरे में कोई भी बटन नहीं होता। तभी डार्क बोलती है कि याद रखना कि इस कमरे से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो 3 शर्तें थी उनमें से एक शर्त ये भी थी कि आप किसी भी कंडीशन में इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। वो बोलते हैं कि इन लाइट्स को ऑन करने का कोई तो तरीका होगा। तभी ब्लैक ध्यान से देखता है, वो बोलता है कि ये इमरजेंसी लाइट है। तभी उनमें से एक बोलता है कि चलो फिर इमरजेंसी क्रिएट करते हैं। अब इमरजेंसी का ये मतलब है कि उस कमरे में जितनी भी लाइट्स हैं वो एक एक करके सबको फोड़ दें और जब कमरे में पूरा अंधेरा हो जाएगा तो इमरजेंसी हो जाएगी और जो हिडन लाइट्स हैं वो जल जाएंगी। पर इस चीज़ के लिए सब एग्री नहीं होते, क्योंकि वो बोलते हैं कि सपोज अगर इमरजेंसी लाइट्स नहीं ऑन नहीं हुई तो क्या होगा? तो पूरे कमरे में अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर वो इसके लिए वोट करते हैं और 4 इस फेवर में होते हैं कि हम रिस्क लेंगे और वो रिस्क लेते हैं और वो सारी लाइट्स को एक एक करके फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब वो आखिरी लाइट्स फोड़ते हैं तो कमरे में पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी उस पूरे कमरे में ब्लू कलर की लाइट जल जाती है और ये देख कर वो बड़े खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो पाना चाहते थे, जो वो करना चाहते थे, वो उन्होंने कर लिया। और अब एक एक करके सारे अपने पेपर्स उठाते हैं और उन लाइट्स के आगे लगाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ निराशा ही लगती है और उन्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता और इस बात से सारे इरिटेट हो जाते हैं। और अब तक 20 मिनट बीत चुके हैं और उनके पास अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। तभी वाइट बोलता है कि इन्विजिलेटर ने ये बोला था कि आप अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि आप दूसरों का पेपर खराब नहीं कर सकते। अब वो उन 8 में से एक लड़की जो शुरू में बाहर कर दी गई थी उसका पेपर वहीं रखा होता है। वो उसका पेपर उठाते हैं और पेंसिल से उस पर शेड करना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद से कि कुछ हो सकता हो कि शेड करने के बाद उस पेपर पे क्वेश्चन अपीयर हो जाए और वो उसका आंसर दे दें। और यहाँ पर भी उनके हाथ निराशा ही आती है। इसके बाद डार्क बोलती है इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तब वाइट उनको एक और सजेशन देता है। वो बोलता है कि इस पेपर के 4 टुकड़े करो और उन्हें अलग अलग तरीके से गीला करो, हो सकता है कि क्वेश्चन विजिबल हो जाए। और वो एक टुकड़ा उठाता है और उसे कोने में ले जाता है और उसके ऊपर वो टॉयलेट करता है। इस बात से सब बहुत नाराज होते हैं क्योंकि वाइट की ये हरकत किसी को पसंद नहीं आती। अब टॉयलेट करने के बाद जब वो अपना पेपर देखता है तो उस पर कुछ भी नहीं आता, यानी कि उसका ये प्रयास भी असफल हो जाता है। अब वहाँ पर जो डेव होता है, जो अभी तक कुछ नहीं बोला, वो अचानक रोने लग जाता है और फ्रेंच में कुछ बोलता है जो सब कुछ समझ नहीं आता। तभी डार्क बोलती है कि ये बोल रहा है शोज योर रियल सेल्फ, यानी कि ये तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा है। अब यहाँ पर सब परेशान है कि सवाल आखिर है तो है क्या। तभी वहाँ पर ब्राउन बोलता है कि इस कमरे में 4 लड़कों ने और 4 लड़कियों ने एंट्री किया, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, सब डिफरेंट कल्चर से हैं। और वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई एग्जाम है, ये एक तरह का गेम है। इसके बाद वो खड़ा होता है और सामने एक बहुत बड़ा काले रंग का ग्लास होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे जो लोग बैठे हैं और हम यहाँ जो भी कर रहे हैं वो उन चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं।
ब्राउन बात उसके बातों से पूरी तरह से एग्री नहीं करती। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है, ये जो टेस्ट है, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट के लिए है और इस कंपनी का जो सीईओ, वो इस कंपनी की छोटी से बड़ी हर एक चीज को खुद देखता है और अगर इस ग्लास के पीछे कोई होगा भी तो इस कंपनी का सीईओ और इन्विजिलेटर होगा। ब्राउन बोलता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो? यहाँ पर एक मिस्टीरियस बात है कि जिस इंटरव्यू के लिए ये आए होते हैं, इन्हें ये तो पता होता है कि ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ी है और ये बहुत बड़ी पोस्ट के लिए जॉब है, लेकिन इन्हें इस कंपनी का नाम अभी तक पता नहीं। डार्क बोलती है कि 10 साल पहले एक बीमार ने जन्म लिया था और उस बीमारी के लिए एक कंपनी ने दवाई बनाई थी और वो दवा उस इंसान को हर एक घंटे में लेनी होती थी जिससे वो बीमारी है, और जो उस बीमारी से इन्फेक्टेड है और वो दवाई लेने से उसकी बीमारी स्लो हो जाती है। और उस मेडिसिन को बनाने के बाद उस कंपनी का टर्नओवर $20 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया था। ब्राउन बोलता है कि ये बात सबको पता है, लेकिन उस कंपनी ने पिछले साल से ही हेयरिंग करना बंद कर दिया था। डार्क बोलती है कि यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन वो कंपनी आज भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ब्लैक डार्क की बात से सहमत होता है और बोलता है कि हो सकता है कि उस कंपनी ने अब इस बीमारी का क्योर ढूंढ लिया होगा और अगर उनके पास इस बीमारी का क्योर है तो वो कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। डार्क बोलती है कि उस कंपनी के सीईओ को आज तक किसी ने नहीं देखा और उसे कोई नहीं जानता, और अगर वो अपने लिए असिस्टेंट देख रहा जिसे वो उस कंपनी का बेस बनाना चाहता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जॉब है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। अब इसके बाद ये दिखाते हैं कि ब्रूनेट गार्ड के पास जाती है और उसके पॉकेट चेक करती है। उसमें एक लाइटर होता है। ब्लैक बोलता है कि अगर हम इसे पेपर पर लगाएंगे तो पेपर जल जाएगा, लेकिन अगर पेपर पर कोई केमिकल लगा हो तब ये काम कर सकता है। तब ब्रूनेट उसे एक फायर इमरजेंसी पाइपलाइन दिखाती है जो कि ऊपर होती है और वो तभी ऑन होती है जब कमरे में आग लग जाए। वो बोलते हैं कि हम इसके आसपास आग लगाते हैं तो हो सकता है कि इसमें से पानी की जगह कोई केमिकल निकले। ब्लैक बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसमें से केमिकल निकले जो फोटो डेवलप करने का केमिकल हो, और इस कमरे में जो लाइट जल रही है ये भी डार्क रूम में वो वाली लाइट हो जहाँ पर फोटो डेवलप होती हो, और इस तरह से हम इस पेपर में जो वाइट पेपर दिख रहा है इसे डेवलप करके इसमें से क्वेश्चन को ढूंढ सके। अब डेव अपनी सीट से उठता है और टाइमर के पास जाता है जिसमें ये दिखाते हैं कि अब इन लोगों के पास 39 मिनट और 15 सेकंड बचे हुए हैं। अब ब्लॉन्ड और ब्राउन अपना पेपर सेफ जगह रख देते हैं ताकि उसमें पानी न गिरे। इसके बाद ब्रूनेट टेबल पर चढ़ती है और लाइटर लेकर उसके आसपास आग दिखाती है ताकि उसमें से पानी या जो केमिकल हो वो निकल जाए, लेकिन उसका हाथ ऊपर पहुंच नहीं पाता। तभी वाइट उसे एक पेपर रोल करके देता है। वो उस पेपर में आग लगाती है और आग सेंसर तक पहुंच जाता है। इसके बाद उसमें से एक लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है और नीचे ब्लैक और वाइट उसे पेपर में डाल के चेक करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल पानी होता है और किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता। अब जब नीचे ब्रूनेट आती है तो वो देखती है कि जिस पेपर में उसने आग लगाई थी वो उसी का पेपर था। दरअसल वाइट ने धोखे से उसी का पेपर उसको रोल करके दे दिया था। अब गार्ड आता है और ब्रूनेट को बाहर कर देता है। अब इस रूम में 6 लोग बचते हैं, लेकिन वाइट की इस हरकत से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास गुस्से से जाता है और बोलता है कि आई शुड पंच और लाइट्स आउट। जैसे ही वो कहता है उसी वक्त लाइट बंद हो जाती है। ब्लॉन्ड बोलती है कि ये तुमने क्या किया? ब्राउन बोलता है कि उसने किया नहीं, उसने कहा लाइट्स आउट, और उसके बाद ब्राउन बोलता है कि लाइट्स अप, और लाइट्स जल जाती है। वो कहता है कि अब यहाँ पर जितनी भी लाइट्स हैं वो सब के सब वॉइस एक्टिवेटेड है, यानी कि जो भी तुम कहोगे तुम्हारे आवाज़ के हिसाब से ऑन और ऑफ होगी। तब भी वहाँ पर ये दिखाते हैं कि वहाँ पर जो डेफ बैठा होता है वो इन सब की बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके पास वाइट आता है और वाइट उसे प्रोवोक करता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और वो अपना पेपर फाड़ देता है। अब गार्ड उसके पास आता है, उसे उठाता है और कमरे से बाहर कर देता है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर कर रहा होता है तो उसका चश्मा अंदर ही गिर जाता है। अब ब्लैक को इस बात से और भी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। वाइट बोलता है कि मुझे अब तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस का पता चल गया है। ब्लैक बोलता है कि अच्छा, तुम्हें क्वेश्चन पता चल गया है तो हम सबको भी बताओ। वो कहता है कि मैं क्यों बताऊँ, और इसके बाद ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो वाइट को एक पंच मारता है और वाइट बेहोश हो जाता है। ब्लैक उसे चेयर पर बिठाकर बांध देता है और उसका मुंह भी बंद कर देता है। अब इन लोगों के पास सिर्फ 29 मिनट बचे हुए हैं
इसके बाद वो आपस में डिस्कशन करना शुरू करते हैं और तभी वाइट को होश आ जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ब्लैक अभी बहुत गुस्से में होता है और उसे और मारता है। तभी ब्राउन सोचता है कि मुझे इसकी पट्टी खोल देना चाहिए और वो पट्टी खोलने के लिए जाता है लेकिन ब्लैक उसे मना कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जो डार्क होती है वो उसकी पट्टी खोल देती है और वाइट बोलता है कि मेरी मेरी दवाई का टाइम हो गया है, दवाई मेरे जेब में है, वो मुझे दे दो। और यहाँ पर अब ये पता चलता है कि वाइट भी उसी बीमारी से इन्फेक्टेड है जिस बीमारी की दवा इस कंपनी ने बनाई थी। ब्लैक बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हें दवाई दे देंगे लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें क्वेश्चंस बताना पड़ेगा। वो बोलता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा लेकिन पहले मुझे मेरी दवाई दे दो। वो बोलता है कि मेरी दवाई मेरे लेफ्ट पॉकेट में है और जब ब्लैक चेक करता है तो उसकी पॉकेट में कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो उससे क्वेश्चन पूछना चाहता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता वो वापस बेहोश हो जाता है। वहीं अब ब्राउन को डार्क पर शक हो जाता है और उसे शक हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये डार्क इसी कंपनी में काम करती है और हम सबको यहाँ पर डाइवर्ट करने आई है। वो उसे कुर्सी से बांध देता है और पूछता है कि बताओ तुम इस कंपनी में काम करती हो कि नहीं। पहले वो मना करती है लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ और मैं इस कंपनी में एचआर के पोस्ट पे हूँ। लेकिन इस कंपनी का सीईओ कौन है मैंने उसको आज तक नहीं देखा, मैं उसे नहीं जानती और मुझे ये भी नहीं पता कि इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन क्या है। ब्राउन को लगता है कि ये हमसे झूठ बोल रही है। वो उसे टॉर्चर करता है लेकिन फिर भी वो नहीं बोलती कि मुझे उतना ही पता है। बाद में ब्राउन मान जाता है कि इसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब जब डार्क सब कुछ बता देती है तो वहीं दिखाते हैं कि वाइट को जिस कुर्सी में बांधा होता है वो उसकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है और वो अभी भी बेहोश है। ब्लोंड बोलती है कि शायद ये नाटक कर रहा है। ब्लैक बोलता है कि नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा है, ये बिन है। ब्लोंड बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि यह बीमारी मेरी बीवी को भी थी। ब्लोंड बोलती है कि ठीक है, मतलब इसके पास पिल थी और अब इसके पास पिल नहीं है, इसका मतलब हम में से किसी एक के पास है और हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, तो इसलिए हमें सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। और अब इंटरव्यू खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। वो जब एक दूसरे की तलाशी लेते हैं तो उनको टेबलेट कहीं नहीं मिलती। तब डार्क ब्राउन के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारी च्युइंगम कहाँ है। वो कहता है कि मैंने खा ली। वो उसके डेस्क के पास जाती है और नीचे देखती है तो उसने अपने च्युइंगम में टैबलेट को छुपाया होता है। वो टैबलेट निकालती है और वाइट को खिलाने जाती है। इससे पहले कि वो उसे खिला पाती, ब्राउन उसके हाथ पर मारता है और टैबलेट जाकर ड्रेन पाइप में जाकर गिर जाती है और वहाँ से हाथ डालकर इस टैबलेट को निकालना लगभग नामुमकिन है। और अगर ये टैबलेट उन्होंने वाइट को नहीं दी तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। डार्क से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो कैमरे के सामने जाती है और इन्विजिलेटर को बोलती है कि तुमको दिख नहीं रहा है कि ये मर रहा है। और उसने अब रूल तोड़ दिया, क्योंकि इन्विजिलेटर से कोई बात नहीं कर सकता। तभी गार्ड आता है और उसे उससे रूम से बाहर कर देता है। अब इस रूम में सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं। तभी वहाँ पर ये दिखाते हैं कि ब्लॉन्ड अपने बालों की पिन निकालती है और उससे टेबलेट को ड्रीम पाइप से निकाल लेती है और वो उसे वाइट को खिला देती है और इसके बाद वाइट ठीक हो जाता है। ब्राउन उसको बोलता है कि तुमने हमें वादा किया था कि अगर हम तुम्हें टैबलेट दे देंगे तो तुम हमें क्वेश्चन बता दोगे। फिर वाइट बोलता है कि इस एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। डार्क बोलता है कि इन्विजिलेटर ने कहा था कि एक क्वेश्चन है और उसका तुम्हें आंसर देना है। वाइट बोलता है कि ये टेस्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है, हम में से आखिरी में जो लास्ट बचेगा वो उस क्वेश्चन का आंसर है। ये बताने के बाद वाइट गार्ड की तरफ भागता है क्योंकि उसके पास गन होती है, लेकिन उससे पहले ब्लैक वहां पर पहुंच जाता है और वो गार्ड की गन ले लेता है और वाइट को गन पॉइंट में ले लेता है। वाइट बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो, मारो, और वो उसे प्रोवोक करता है। उसे लगता है कि वो नहीं मारेगा और तभी ब्लैक गन चला देता है, लेकिन गन नहीं चलती। और जब वाइट देखता है कि गन नहीं चलती तो उसे धक्का देकर उससे गन छीन लेता है और वाइट समझ जाता है कि ये गार्ड के फिंगरप्रिंट से चलेगी। वो गार्ड के फिंगरप्रिंट से गन को एक्टिव करता है और ब्राउन को बोलता है कि तुम पहले इस कमरे से बाहर जाओ, और ब्राउन उस कमरे से बाहर चला जाता है और वहाँ पर 3 बचे होते हैं और केवल इसके बाद वाइट ब्लैक को बोलता है कि अब तुम जाओगे, लेकिन ब्लैक उसकी बात नहीं मानता। तभी ब्लॉन्ड बोलती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, और वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और जोर से बोलती है लाइट्स आउट, और लाइट ऑफ हो जाती है और वो अंदर छुप जाती है। लेकिन लाइट बंद होने के कारण वाइट अंधाधुंध गोलियां चलाता है
और इसके बाद वो बोलता है लाइट्स ऑन। और जब लाइट्स ऑन होती है तो वो देखता है कि एक गोली ब्लैक के हार्ट पर लग गई है और ब्लैक जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब वो ब्लॉन्ड को चारों तरफ देखता है, तभी उसको उसका पैर दिखता है जो कमरे के अंदर होता है और उसकी पूरी बॉडी बाहर होती है, मतलब अभी भी वो कमरे के अंदर है, उसने कमरा छोड़ा नहीं है। तभी ये दिखाते हैं कि घड़ी में टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि एग्जाम का टाइम खत्म हो गया है। और अब वाइट कैमरे के आगे जाता है और बोलता है कि तुम्हें एक आंसर चाहिए था ना, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने खड़ा है। तभी गार्ड वहां पर आता है और उसे पकड़ता है और उसे बाहर करने से पहले उसे अपनी घड़ी दिखाता है। घड़ी में अभी भी कुछ सेकंड बचे होते हैं। दरअसल जब डेफ इस रूम में था तो वो घड़ी के पास जाकर घड़ी का टाइम कुछ सेकंड आगे कर देता है। इसी वजह से घड़ी में तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन एग्जाम के टाइम खत्म होने में अभी भी कुछ सेकंड है। अब गार्ड उसे बाहर कर देता है। अब वहां पर बचती है सिर्फ ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड को अब पूरी गेम समझ में आ जाती है। वो जमीन में पड़ा हुआ डेफ का चश्मा उठाती है जो उसे बाहर करते हुए वहां पर छूट गया था, और उसके साथ वो एक कांच का टुकड़ा उठाती है जो वहां पर गिरे होते हैं। वो कांच के टुकड़े वो चश्मे के थ्रू अपने क्वेश्चन पेपर में देखती है और वहां पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसे दिखता है कि क्वेश्चन नंबर 1। उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा होता। अब एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है तो वो वहां पर इन्विजिलेटर और डेफ आते हैं और ब्लॉन्ड समझ जाती है कि यही इस कंपनी का सीईओ है। वो बोलती है कि मेरा आंसर है नो, और ऐसा वो इसलिए बोलती है क्योंकि अब उसे क्वेश्चंस पता होता है। आपको याद होगा जब इन्विजिलेटर रूम में आया था तो उसने सबको 3 कंडीशंस बताई थी और उसके बाद उसने बोला था एनी क्वेश्चंस, और यही उस इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है और जिसका जवाब ब्लॉन्ड देती है नो। और ब्लॉन्ड के आंसर से वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यू गॉट दिस जॉब, तुम्हें जॉब मिल गई है। लेकिन ब्लॉन्ड बोलती है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करना जो किसी की जान लेती हो, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक की बॉडी पड़ी होती है। इन्विजिलेटर बोलता है कि ब्लैक मरा नहीं है, वो जिंदा है और ये डेफ की एक नई खोज है। उसने बुलेट के अंदर एक कैप्सूल था जो कि किसी भी घाव को आराम से भर सकती है, और जिस बीमारी का क्योर पूरी दुनिया ढूंढ रही है ये उस बीमारी को तो ठीक करेगी, उसके साथ साथ और भी कई बीमारी को ठीक करेगी, और ये दवा हर किसी को चाहिए होगी। ये बात सुनकर ब्लॉन्ड बहुत खुश होती है और वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। इन्विजिलेटर ये भी बताता है कि जो डेफ है वो दुनिया के सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि वो साइंटिस्ट है और उसे पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।